अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ वन से मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राज़ी। मेरे साथ मौजूद हैं मियां मोइन अहमद खान वट्टू साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। तीसरी दफ़ा उकाड़ा की कौमी नशिस्त NA 138 से कामयाब हुए हैं और इनके मद्दे मुकाबल साबिक़ वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद खान वट्टू साहब सियासत का एक बड़ा नाम समझा जाता है। मियां साहब से जानते हैं कि तीसरी दफ़ा उनको शिकस्त दी और बड़ी भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। सर, क्या जादू है आपके पास, तीसरी दफ़ा कामयाब हो गए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये मेन जानब अल्लाह ताला है और खुदावंद करीम मुसब्बिबुल असबाब है और अल्लाह की मेहरबानी से और अल्लाह की रहमत से ये तीसरी दफ़ा जो मुझे कामयाबी हुई, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो हम अल्लाह के हज़ूर सरबसजूद हैं और उसके बाद जो यहाँ हलके के हमारे साथी दोस्त और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले और बिलखसूस इस हलके की आवाम का मैं मशकूर हूँ कि जिन्होंने तीसरी दफ़ा भरपूर एतमाद का इजहार किया। तो वैसे तो सियासत में हार और जीत ये सियासत का हिस्सा है, तो यकीनन ये एक मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ये बहुत बड़ा ये एजाज़ है कि अल्लाह ने तीसरी दफ़ा कामयाबी अता फरमाई है। सर ये बताएं, 2018 में मुस्लिम लीग नून ने ज़िला उकाड़ा से क्लीन स्वीप किया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने में कामयाब हुई। PDM की सूरत में जब अदम एतमाद हुआ तो ज़िला उकाड़ा में एक भी वजारत नहीं दी गई। आपको लगता है कि इस दफ़ा आपको वजारत दी जाएगी? ये भी हालात पे डिपेंड करता है और अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंशाअल्लाह ताला ऐसा होगा। लेकिन सबसे पहले मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें अपनी वजारतों, अपने ज़ाती और मकामी हालात की बजाय हमें कौमी लेवल पे सोचना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान जिन मुश्किलात से दो चार है। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जो कौमी असम्बली सबसे बड़ा ऐवान है, उसमें हमें इस चीज़ का हल तलाश करना चाहिए कि हम पाकिस्तान को मुआशी बुहरान से कैसे निकाल सकते हैं, पाकिस्तान को दुनिया में इज़्ज़त और वक़ार का मकाम कैसे दिला सकते हैं और हम पाकिस्तान में लोड शेडिंग और महंगाई का जो भूचाल है इससे कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। ये हमारे मेन सोच और एजेंडा होना चाहिए और यही हमारा टारगेट है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तुफ़ैल और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की क़ियादत में खुदावंद करीम पाकिस्तान को इन तमाम मुश्किलात से निकाले और पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता और बाइज़्ज़त और बावकार मुल्क दुनिया में बनकर उभरने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा सर, ये बताएं कि 16 माह की जो PDM की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा वो कहते हैं कि इस वजह से हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा और इतनी भारी अक्सरियत से कामयाब नहीं हो सके, इतनी सीटें के ऊपर कामयाब नहीं हो सके। अब फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठी हो रही है और सुनने में आ रहा है कि 2 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत करेगी, वज़ीर आज़म उनका होगा और 3 साल मुस्लिम लीग नून का जो है ना वज़ीर आज़म होगा। क्या डिलीवर कर पाएंगी दोनों जमातें इत्तेहाद की सूरत में? देखिए जी, इस वक्त जो इत्तेहाद है वो मुल्की ज़रूरत के तहत हुआ है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मसाइल हैं उनका हल सिर्फ़ और सिर्फ यकजहती की सूरत में किया जा सकता है। पाकिस्तान में आपस में एक इफ़हाम तफ़हीम का माहौल हो, यकजहती हो और यक नुकाती एजेंडा होना चाहिए तमाम सियासी जमातों का। जो ये इत्तेहादी बिलावल भुट्टो की जानब से कहा जाता रहा कि मैं नून लीग के साथ कभी भी नहीं बैठूंगा, अगर मुझे मौका मिलता है हुकूमत बनाने का तो मैं नहीं बैठूंगा बल्कि अपोजिशन में बैठना पसंद करूंगा। नहीं, वो एक सियासत में आपको पता है कि इलेक्शन में एक स्लोगन दिया जाता है कि अपने वोटर्स को सेपरेट करने के लिए, अपने वोटर्स को मोटिवेट करने के लिए, उनमें एंथुसियाज्म पैदा करने के लिए। ये भी एक सियासी नाराबाजी थी या सियासत में ऐसे इस तरह की बातें होती रहती हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। सर, सियासी अनस्टेबिलिटी है, मतलब लोग बड़े खौफजदा हैं। आइंदा पाकिस्तान के हालात आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये अनस्टेबिलिटी ख़त्म होगी? मुआशी बहरान है, सियासी बहरान है, लोग डरे हुए हैं और नौजवान बेरोज़गार हैं। 70 से 75% नौजवान दूसरे ममालिक में जा चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी तौर पे और मुआशी तौर पे और बेरोज़गारी के हिसाब से जितने मुश्किलात से दो चार है वो पहले पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन ये बहुत बड़ा इम्तहान होगा आइंदा आने वाली हुकूमत के लिए कि वो किस तरह इस बहरान से पाकिस्तान को निकालते हैं। और
مجھے یقین ہے اور اللہ تعالیٰ سے دست با دعا رہنا چاہیے کہ خداوند کریم ہمیں اس مشکل سے نکالے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر، سیاسی مفادات سے بالا تر ہو کر، جماعتی مفادات سے بالا تر ہو کر صرف اور صرف یک نکاتی ایجنڈا رکھیں کہ جی ہم نے پاکستان کو معاشی طور پہ اس بحران سے نکالنا ہے اور پاکستان کو ایک ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ملک بنانا ہے۔ جب پورے ملک میں یکجہتی اور قوم میں اتفاق اور محبت کی فضا ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارے اس محبت اور اتفاق کی طفیل ہمیں اس تمام بحران سے نکالنے میں خداوند کریم ہم پہ رحمت فرمائیں گے۔ سر، تعمیر وطن گروپ کی جانب سے سوشل میڈیا پر طوفان برپا ہے کہ آپ کو سیاسی طور پر متعارف کروانے والے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور خان وٹو صاحب ہیں، بات سچ ہے؟ میں ان کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، لیکن میں صرف یہ اتنا کہوں گا کہ بت ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی، کہ وہ کہیں، میں اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا، بس وہ میرے لیے قابل احترام ہے تو اور میرا کہنا کچھ مناسب بنتا نہیں ہے۔ ویسے بھی اللہ نے کامیابی دی ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو بھی کوئی اس طرح کی تنگ نظری کی بات کرے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ آخری سوال ہے سر میرا آپ سے، سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے جو وکٹری اسپیچ کی اس پر بڑی تنقید کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اتنی سیٹوں پر یہ کامیاب نہیں ہوئے اور وکٹری اسپیچ آگے کر دی، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، وہ سیاسی طور پہ جو جماعت سب سے آگے ہو تو جو جمہوریت کا تقاضا ہے وہ بھی یہی ہے، اور اخلاقی طور پہ بھی یہی درست ہے کہ اسی جماعت کے سربراہ نے ہی حکومت بنانے کے لیے کلیم کرنا ہے کہ جس کے پاس باقی تمام جماعتوں سے۔ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ سب سے بڑی جماعت ہماری ہے۔ نہیں، پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ آزاد امیدوار کے طور پہ ہیں، جماعت کے طور پہ اگر وہ آتے تو وہ یہ کہہ سکتے تھے، مگر ایسی بات نہیں ہے۔ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ انتقامی کارروائیوں کی وجہ سے ہمیں ہماری جماعت توڑی گئی۔ نہیں، ان کو 2018 یاد کر لینا چاہیے نا کہ اگر وہ انتقامی کارروائیاں تھیں تو پھر یہ بھی ہیں، اگر وہ نہیں تھی تو مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ 18 میں انہوں نے انتقامی کارروائیاں کی اور اب نون لیگ انتقامی کارروائی نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک خاص فضا جو تھی وہ اس وقت ان کی فیور میں تھی، اس وقت جو ایک فضا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی فیور میں ہے۔ کون لوگ ہیں فضا بنانے والے؟ جنرل آپ امپریشن کہہ لیں کہ اوورآل یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کے لیے زیادہ ٹینڈنسی ہے، اس وقت پی ٹی آئی کے لیے زیادہ ٹینڈنسی تھی، اور تو کوئی ایسی چیز نہیں ہم کہہ سکتے۔